हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला पहुंचकर सरकार और संगठन की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ सरकार संगठन के महत्वपूर्ण नुमाइंदे मौजूद रहे। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि सरकार अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस दिशा में काम कर रही है। शुक्ला ने कहा कि सरकार और संगठन जनहित के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की आलोचना को तरजीह देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए एक परंपरा शुरू की थी जिसमें वह करीब 1 साल तक सरकार को काम करने का समय देते थे, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के अगले दिन से ही आलोचना में जुट गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पेट में दर्द नजर आ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है। वहीं उन्होंने चेतन शर्मा के इस्तीफे को लेकर कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सेक्रेटरी को भेजा है, जिसे सेक्रेटरी ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही उनकी जगह नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल की जनता का धन्यवाद करने कि उन्होंने यहाँ पे पार्टी की सरकार बनवाई कांग्रेस की, जो सरकार लगातार काम कर रही है, जो वादे किए उन वादों पर लगातार अमल होने के लिए काम चल रहा है। पूरा सब लोग सक्रिय हैं। उसी की एक रिव्यू मीटिंग हमने रखी है क्योंकि हमारे लिए संगठन महत्वपूर्ण है, इसलिए संगठन और सरकार मिलकर आज विचार विमर्श करेंगे तो और क्या क्या कदम आगे उठाने हैं, तो इन सब पे विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग है। सर, कमिटमेंट की बात हो रही थी। लगातार विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे। देखिए, हम लोगों कांग्रेस ने एक परंपरा रखी थी कि जब कोई सरकार बनती थी तो हम साल भर तक उसकी आलोचना नहीं करते थे। बीजेपी वालों को चैन नहीं, दूसरे दिन से आलोचना शुरू करते। पता नहीं इतना पेट में दर्द है कि पूछो मत कि दूसरे कैसे बन गए, दूसरे जनता ने कैसे बना दिया। तो वो तो जनता के ही उसके खिलाफ रहते हैं। अरे तुम इंतजार तो करो साल 6 महीने, उसके बाद आलोचना विपक्ष शुरू करता है। इतना विपक्ष पहले दिन से आलोचना तो शुरू हो गए। तो आप लोगों से भी आग्रह है उनकी आलोचना को ज़्यादा महत्व मत दीजिए। सर, मंत्रिमंडल विस्तार भी अभी हमारा 25 तारीख को रायपुर में अधिवेशन है और कांग्रेस का महाधिवेशन है, और उस महाधिवेशन के होने के बाद जो है तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा और विचार विमर्श शुरू होगा। चेतन शर्मा जी ने जो अपना इस्तीफा बीसीसीआई सेक्रेटरी को भेजा और उससे बीसीसीआई सेक्रेटरी ने स्वीकार कर लिया है और जल्दी उनके स्थान पर नए सिलेक्टर की नियुक्ति होगी। ऑपरेशन हुआ है, उसको लेकर किस तरह से आप? देखिए, मैं उसके विस्तार और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो तो पता नहीं कैसे ऑपरेशन कैसे हुआ, किसने क्या किया, लेकिन स्वयं उन्होंने इस्तीफा सेक्रेटरी को भेजा और सेक्रेटरी ने उसे स्वीकार किया। Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT JEE का एग्जाम क्लियर करे, नीट, मेडिकल, एम्स का एग्जाम क्लियर करे, या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लेट अस बिल्ड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर टुगेदर।